भाई हम तो ये कहते हैं कि बरेली के मसले में खाली ऊपर ऊपर ना उड़ा करो, थोड़ा जमीन पे उतर के देखा करो। आज भी शहर रजा की गलियों का ये तकद्दुस है कि मैंने बड़े बड़े उर्सों में औरतों को देखा है, लेकिन उर्से रजवी वो उर्स होता है जिसमें औरतें नहीं इल्म वाले लोग आया करते हैं। हम हजरत खुल के कहते हैं कि अगर उर्स देखना है तो बरेली का आके देखो। वाह वाह वाह, जहां पे औरतें नहीं पाली जाती, इल्म वाले पाले जाते। जगह तंग हो रही कि भाई, छोटी सी बात सुन ले। अगर आपको गेहूं लगाना हो तो बताओ, जफर बज़मी साहब से पूछोगे, मुस्तकीम साहब से पूछोगे या किसान से पूछोगे? ये बच्चे समझ रहे हो, बड़े लोग ऐसे मुंह देख रहे हैं घूर के कि हमारे खेत पे बात क्यों करने लगा, कहीं मेरी मैंड पे बात ना करने लगे। डरिए मत, सब पे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। किससे पूछेंगे? किसान से। बोलते रहिए, किससे पूछेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर घर बनाना हो तो दीवार ये अच्छी बना सकते हैं, मैं अच्छी बना सकता हूं या मिस्त्री? अगर हमसे दीवार चुनवाओगे ना, एक कोना इधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा, और इतनी उठक पटक होगी दीवार में कि उसके गड्ढे ही जिंदगी भर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि काम हमारा, दीवार बनाना काम हमारा। हमसे गेहूं लगवाने लगो, बरसिंग लगवाने लगो, खेत जुतवाने लगो तो बैल ही नहीं चलेंगे हमसे। बैल हमें चला देंगे, क्योंकि खेती काम हमारा, जोर से खेती काम हमारा नहीं है। तो फिर किससे पूछोगे? किसान से। मकान बनाना हो तो मिस्त्री से, सोफे बनवाने हो तो कारीगर से, पेंट कराना हो तो किससे? जोर से। हमसे या इनसे कराया तो पुरुष अलग अलग दिखेंगे, ऐसा लगेगा ये चितकबरा बनाया गया है। बाल काटने भी सबसे नहीं आते, कई एक दुकान रख के बैठे, कुत्ता कटिंग काट देते, गड्ढे डाल देते बालों में, और कुछ जानबूझ के खराब कटवाते। टोपी उतारे तो ऐसे गिरी छतरी, जैसे जब तक टोपी जुमे में आया, बड़ा शरीफ है यार, बाल छोटे रखता है, कि ना सरकारी ना तो छतरी की तरह यूं बाल, ये किधर से निकल आया? मौलाना यही तो फैशन चल रहा, मक्खियों का नहीं जफर भाई। हकीकत ये ऐसा लगता है जैसे कुत्तों को खुजली होती ना, तो जहां तक पंजे पहुंचते वहां तक के बाल ही उड़ा लेते, जहां पैर नहीं पहुंच पाता बस वहीं बीच बीच में बाल रह जाते। तो ये लोग भी कर रहे हैं कटिंग कटिंग, है ना? तो ऐसे छुपा के जुम्मे के दिन आ गए, और कई लोगों के थोड़े से बस पीछे को होते हैं, ये टोपी में बाल छुपे होते, तो सारे लोग ना काम सीधा नहीं कर पाते। एक बात बताओ, अगर घर अच्छा बनाना है तो अच्छा मिस्त्री चाहिए ना, खेती अच्छी करनी है तो किसान अच्छा होना चाहिए, पेंट अच्छा करना है तो पेंटर अच्छा होना चाहिए, अगर दीन सीखना है तो फिर आलिम भी तो अच्छा होना चाहिए ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। किससे सीखेंगे दीन? आलिम से, अच्छे आलिम से। और हम कोई ऐसे लावारिस नहीं है कि जिसके पास अच्छा आलिम ना हो। रब ने हमें अहमद रजा अता किया है, और उसके इल्म की शान ये है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस सम का गए हो सिक्के बिठा दिए। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा गुलशने हुसैन मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ये बात बहुत अच्छे बांध लीजिए, ना हमें किसी डॉक्टर से दीन सीखना है, ना किसी इंजीनियर प्लम्बर से नहीं, हमें दीन सीखना है तो बरेली के अहमद रजा से सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, अपने तो अपने परायों के भी जब मसले हल नहीं होते तो अहमद रजा की फतवा रज़विया खोली जाती है। ये तो हराम खोरी है लोगों की कि उन्हीं की किताब से फतवा देते और उन्हीं के खिलाफ भोंकते। हाँ, और हक्कानियत की दलील जब इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ ना, अशरफ अली थानवी से शागिर्द ने कहा, हुजूर कहा कि आज बरेली के मौलाना चले गए, मामला ठंडा पड़ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। वो तो गए, अशरफ अली थानवी ने ठंडी सांस ली,
और कहा आह बहुत बड़ा आलिम चला गया। शागिर्द कहने लगा हुजूर पूरी जिंदगी कुफ्र के फतवे दिए उन्होंने आपको और आप उनकी मौत पे अफसोस कर रहे हैं। शागिर्द के कंधे पे हाथ रख के थानवी जी ने कहा था सुन, इश्क के जिस मयार पे जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। ये तो गैरों ने भी माना कि इश्क के जिस मकाम पे वो था, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। खुदा की कसम इमाम अहमद रजा को यूं ही आला हजरत नहीं कहा जाता, मैं कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े आशिक को आला हजरत कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह को आला हजरत कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस को आला हजरत कहा जाता है, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को आला हजरत कहा जाता है। मुझे तो हैरत हुआ करती है, चंद किताबें पढ़ के अमीर जमात बन जाते हैं लोग, उनके आगे पीछे लोग घूमा करते हैं। अगर आला हजरत पे एतराज है तो फिर अमीर पे एतराज क्यों नहीं होता है? जब अमीर कहा जा सकता है तो आला हजरत क्यों नहीं कहा जा सकता है? मेरे अजीज जरा सुन तो सकी, चंद किताबें बन के आला अमीर बने फिरते हो, मेरे इमाम की जिंदगी देखो। हमने गैरों को देखा है चंद किताबें पढ़ने के बाद लोगों को जन्नतें बांटते फिरते हैं, जन्नत की ठेकेदारी लिए फिरते हैं। सलाम हो अहमद रजा तेरे मजार पे, तूने खुदा तरसी का तरीका सिखा दिया है, रब से डरने का सलीका बता दिया है। लोगों को बताया था लोगों चंद किताबें पढ़ लो तो घमंड ना करना, मेरी जिंदगी देखना। जब हमने इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखी, हमने देखा एक नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इमाम अहमद रजा, 1000 से ज्यादा नाते लिखने वाला इमाम अहमद रजा, कुरान की तफसीर लिखने वाला अहमद रजा, कुरान का तर्जमा लिखने वाला अहमद रजा। और खुदा की कसम वो उसको तसव्वुर में देखने की बात करते हैं, अहमद रजा वो है जिसने